प्राइवेट कंपनीज के लिए देश में नया लेबर कोड यानी श्रम कानून लागू हो चुका है और इसके साथ ही लोग कयास ये लगा रहे हैं कि अब कंपनीज कितनी सैलरी बढ़ाएंगी। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक भी कहा गया कि इसमें जो कंपनीज की लागत है वो बढ़ जाएगी और वो सैलरी इंक्रीमेंट में कोताही भी बरतेंगे। फिलहाल इन सभी कयासों पर विराम लगाने वाली एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें बताया ये गया है कि अगले साल कंपनीज कितनी बढ़ोतरी और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी कर सकती हैं। तो ग्लोबल परामर्श कंपनी ने वेतन पर अपना एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि देश में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के औसत वेतन में अगले साल करीब 9% की बढ़ोतरी होने की संभावना है और इस दौरान कंपनीज बोनस, कौशल और प्रदर्शन को भी ज़्यादा अहमियत देंगी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनीज अब वेतन और लाभ की ऐसी व्यवस्था बना रही हैं जिसमें कर्मचारी को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि करियर में आगे बढ़ने और बेहतर कामकाजी अनुभव भी मिल सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि वेतन बढ़ोतरी के फैसले में कर्मचारी का व्यक्तिगत प्रदर्शन, महंगाई का असर और नौकरी बाजार में कंपनीज की प्रतिस्पर्धा स्थिति जैसे प्रमुख कारक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और इस सर्वेक्षण में 1500 से ज्यादा कंपनीज और 8000 से अधिक पदों का विश्लेषण किया गया। अब अल्पकालिक प्रोत्साहन यानी प्रदर्शन से जुड़े बोनस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही कंपनीज कौशल पर आधारित सांगठनिक ढांचे की तरफ कदम बढ़ा रही हैं ताकि जरूरी और दुर्लभ कौशल वाले कर्मचारियों को बेहतर पहचान और भुगतान मिल सके। मर्सर के सलाहकार प्रमुख मालती केएस ने कहा कि सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में कंपनियां लागत, दबाव और अच्छी प्रतिभाओं को बनाए रखने के बीच वेतन वृद्धि की योजना पर टिकी रहेंगी। और क्षेत्रवार देखें तो साल 2026 में सर्वाधिक वेतन वृद्धि उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों और वाहन उद्योगों में होने की उम्मीद है। इस दौरान उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वेतन 9.3% बढ़ने की संभावना है जबकि वाहन उद्योग का वेतन 9.5% तक बढ़ सकता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT और IT से जुड़ी सेवाएं और जो वैश्विक क्षमता केंद्र कर्मचारी सुविधाओं एवं खुशहाली के मामले में आगे बने हुए हैं। तो वहीं डिजिटल बदलाव, कृत्रिम मेधा और यानी AI और उत्पादकता की बढ़ती जरूरतों के चलते कर्मचारियों के कौशल आधारित भुगतान का रुझान तेज हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नए श्रम कानूनों के लागू होते से सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक मजबूत होंगी।